सबसे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मुद्दा आज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वैक्सीन का टीका हम लोगों को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, क्योंकि देश को जगाना, देश को बचाना, नेशन फर्स्ट हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। कोरोना वैक्सीन इसमें एक सबसे अहम मुद्दा है कि आज जिस तरह से देश में एक माहौल चल रहा है कि जो कहता है मैं कोरोना वैक्सीन लगवाऊंगा तो वो तो देशभक्त है, और जो कहेगा कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा वो देशद्रोही है। देखिए, वैक्सीन की आड़ में भी किस तरह की राजनीति चल रही है। इसी को बेनकाब करने के लिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूं। आप जानते हैं कि हर कंट्री का अपना एक इतिहास रहा है, चाहे वो बीमारियों का हो, चाहे वो किसी भी तरह का इतिहास रहा हो। जब चाइना में सार्स नामक बीमारी फैली थी तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वहाँ किसी भी इंडियंस को नहीं हुई थी ये बीमारी, जबकि ये पूरी दुनिया में फैली ये बीमारी। तो वहाँ इंडियंस से पूछा गया भी आपको क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि हम भारतीय मसालों का उपयोग करते हैं। तो सार्स बीमारी पूरी दुनिया में फैली, स्वाइन फ्लू फैला, दक्षिण अफ्रीका से एबोला फैला, लेकिन भारत में आकर ज़्यादातर चीज़ें फेल हो गई। तो इसका कारण हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, और या ये कह लीजिए कि जीवन के प्रति जो हमारा संघर्ष है जीने का, वो इसमें एक अहम योगदान रखता है। क्योंकि जैसी मति वैसी गति, ये सिद्धांत है। हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने भी इस तरह का संदेश दिया है। अब जब हमारे देश में लॉकडाउन किया गया था तो यह नहीं देखा गया था कि इस कोरोना वायरस का क्या दुष्प्रभाव हमारे देश में होगा। बस एक चर्चा की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि हमारे देश में खाने पीने का कितना सामान मौजूद है, और लॉकडाउन कर दिया गया। आज तक भारत सरकार का अधिकृत बयान यही है कि हमारे देश में अभी तक वुहान वाले वायरस का एक भी पेशेंट नहीं मिला है, जबकि जो ब्रिटेन में नया वायरस जो फैला है, इसको लेकर भारत सरकार की घोषणा आ चुकी है कि 38 लोग इस वायरस से ग्रस्त मिले हैं। दुनिया की कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां वायरस का ये झमेला चल रहा है। अब इसके नाम पर जो दवाई आई है कितनी प्रभावी होगी, क्या हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, हमारी शंकाएं क्या हैं, इसका निराकरण सरकार ने नहीं किया है। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम की तरह देशद्रोह और देशभक्त में इसे बांटकर सरकार देख रही है, जो कि गलत है। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। मेरे पास सारी चीजें सबूत के साथ होती हैं। भारत में 70% लोग इस टीके को लगवाने से झिझक रहे हैं। देखिए, जब भारत के अंदर कोरोना वायरस तेजी पकड़ रहा था, जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं था, हमारे यहाँ करोड़ों लोग ठीक हो गए, कोरोना वायरस से पीड़ित लोग ठीक हो गए। तो कैसे ठीक हुए, जबकि कोई दवाई पूरी दुनिया में नहीं थी। अब यही कारण है कि 70% लोग इस वायरस के टीके को लगवाने में झिझक रहे हैं। दूसरी बात, दुनिया भर में इस टीके के कारण, कोरोना वायरस के टीके के कारण कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर हालात में पहुंच गए। और यही कारण है कि कई देशों के साथ जो एक कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जो करार कर रही हैं, उसमें वो इस बात की भी छूट मांग रही हैं कि अगर किसी की मौत हो जाती है इस वैक्सीन के टीके से तो उसमें कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में स्थिति यह है कि जो 2 टीके घोषित किए गए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, एक सीरम कंपनी का है और एक भारत बायोटेक का है। तो जो सीरम कंपनी का है उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि जो चिंपैंजी जो जानवर होता है उससे सर्दी के सामान्य जो वायरस लिए गए हैं और उसका ये टीका तैयार किया गया है, जो कि 70% सफल है। और जो बायोटेक कंपनी का, भारत बायोटेक कंपनी का जो टीका है, इसके बारे में बताया यह गया है कि यह करीब 60% तक कामयाब है, और कोरोना के मृत वायरस को लेकर यह टीका तैयार किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि जो 30% लोगों पर यह टीका सफल नहीं है तो उसके परिणाम क्या होंगे। क्या आदमी की मौत हो जाएगी, या फिर वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा,
या उसके ऊपर बेअसर रहेगा। अभी कंपनियों के दावे चल ही रहे हैं कि दोनों कंपनियों ने एक दूसरे की पोल भी खोल दी। उसमें भारत बायोटेक का ये कहना है कि जो सीरम कंपनी ने ट्रायल के जो पैरामीटर्स थे उनको पूरा ही नहीं किया, जो तीसरे फेज का ट्रायल जो पूरा होना था वही नहीं हुआ। और वहीं सीरम कंपनी के जो मालिक हैं मिस्टर दारूवाला, मिस्टर पूनावाला, उनका ये कहना है कि फाइजर, मॉडर्ना और एक अन्य कंपनी के अलावा जितनी भी वैक्सीन दुनिया भर में आ रही हैं उनमें पानी है। यानी कि सिर्फ इन 3 टीकों को ही सेफ बताया है सीरम के पूनावाला ने कि ऑक्सफर्ड, फाइजर और मॉडर्ना। अब इन स्थिति में आप ये देखिए, जब ये दोनों कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम एक दूसरे की पोल खोल चुकी हैं तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस ने ट्रायल पर सवाल उठा दिया तो भाजपा सरकार को मिर्ची लग गई। और अब दोनों ही कंपनियों ने जब एक दूसरे की पोल खोल दी तो भारत सरकार इस पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, आप खूब लगाइए, वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन फ्री में तो है नहीं, कहने को सरकार फ्री में लोगों को वैक्सीन देगी, लेकिन कंपनी को जो इसका पैसा जाएगा वो जाएगा तो हमारी जेब से ना, सरकार के खजाने से जाएगा। तो आप घोषित कर दीजिए कि अगर भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये वैक्सीन लगाने के बाद में उसकी मौत हो जाती है तो उसे 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और अगर वो गंभीर स्थिति हो जाती है किसी की इस वैक्सीन को लगाने के बाद में तो उसे 2 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां जरूरी रिसर्च जो होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं होती। हर चीज को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। जनता को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी जनता के हित की बात कह रही है तो उसको समझना चाहिए, अगर भाजपा कह रही है तो उसको समझना चाहिए, लेकिन एक निर्णय पर जरूर पहुंचना चाहिए। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज देश में कोरोना के वायरस के जो पेशेंट थे वो बड़ी तेजी से घट रहे हैं। जब वो इतनी तेजी से घट रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है किसी वैक्सीन की। अच्छा, ये वैक्सीन के पीछे एक और मैं आपको फंडा बताना चाहता हूं। ये वैक्सीन हम लोगों को गुलाम भी बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे जी इसमें गुलामी की क्या बात है, ये तो एक नई बात खड़ी कर रहे हैं हम। भाई गुलामी की बात यह है कि मान लीजिए वैक्सीन 6 महीने तक ही सक्सेस रहती है इंसान की बॉडी में। कोई ये तो है नहीं कि एक बार इंजेक्शन लगवाया और जीवन भर के लिए आप निश्चिंत हो गए। अब आज मान लीजिए कि आपको ये डोज मिल रही है 1000 रुपए की, 6 महीने बाद पता चले आपके लिए डोज हो गई है 2000 रुपए की, फिर हो गई 10,000 रुपए की, तो आप हो गए ना गुलाम। एक तो आपको ये पता है ही नहीं कि इसके परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है, और ऊपर से क्या है कि आप आर्थिक गुलामी की तरफ भी बढ़ सकते हैं इससे। तो बेहतर यही होगा, मेरा देश की जनता से हाथ जोड़कर केवल यही निवेदन है कि खुद निर्णय लें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि अगर प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत है तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छा खान पान अपने जीवन में रखिए, क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आता कि भारत सरकार इस बात को कैसे स्वीकार कर सकती है कि जो दवाइयां 30% असुरक्षित हैं, मैं तो असुरक्षित ही मानता हूं कि 70% पर कामयाब है तो 30 पर असुरक्षित हुई, तो जो 30% का उनका क्या भविष्य होगा, उन लोगों का, उनके ऊपर किस तरह के परिणाम इसके सामने आ सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक पुलिस अधिकारी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि मुफ्त की चीज हमेशा दुख देती है। मुफ्त की वैक्सीन के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाएं जिसमें आगे आपका कोई भविष्य ना हो। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो केवल यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए यह देश प्रथम है, भारत हमारे लिए प्रथम है। हम इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बगैर जनता के सहयोग के यह होगा नहीं, इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। याद रखिए, जीवन आपका है, शरीर आपका है, वैक्सीन आप लगवाते हैं, रिस्क आपका है। मुफ्त में लगवाएंगे तो किसी की गर्दन नहीं पकड़ पाएंगे, पैसे में लगवाएंगे तो आपको ये जानने का हक है कि आपके ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, और भविष्य में आपको ये कितने कितने महीनों बाद लगवानी पड़ेगी, रेट यही रहेंगे या ज़्यादा होंगे, या भविष्य में भी इसके क्या नुकसान सामने आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या केवल इन कंपनियों के जेब भरने का ये तरीका मात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत। आइए हम सब मिलकर देश के लिए लड़ें। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, मेरा यही निवेदन है आपसे।